नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। बिहार में नई सरकार बनते ही एक्शन देखने को मिल रहा है। अभी मंत्रिमंडल का पूरी तरह से गठन ढंग से ही नहीं हुआ, सरकार अपना कार्य शुरू कर दी। सरकार आम जनता के दुख दर्द तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। हर पंचायत में एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर हर लोगों की समस्याओं का निदान करने का सरकार प्रयास कर रही है। चाहे वो नल जल का हो, इंदिरा आवास का हो, राशन का हो और भूमि संबंधी विवाद हो, सबका निस्तारण होगा। सभी के निस्तारण के लिए हर प्रखंड में पंचायतवार शिविर का आयोजन किया गया है। सुनिए, इस पंचायतवार शिविर के आयोजन में किन किन जगहों पर और कहां-कहां कब-कब होंगे, अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज प्रभात कुमार ने क्या बताया। एक कार्यक्रम लाया गया है पंचायत सहयोग शिविर के रूप में, जिसमें जिला के सभी वरीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी महोदया भी हैं, एडीएम, डीडीसी सर, सभी सीनियर डिप्टी कलेक्टर, सभी को प्रभार दिया गया है एक एक प्रखंड का। और फिलहाल हम लोग उस प्रखंड के 3 पंचायत को कवर करने जा रहे हैं, जिसके तहत जो जनता की समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, वहीं पर उन्हीं के साथ उस पंचायत में दूर करने का ये प्रयास किया जा रहा है। और इसमें जो मुख्य तौर पर जो समस्याएं आएंगी उसको चिन्हित किया हुआ है। जैसे जमीन के संबंध में यदि किन्हीं की समस्या है, दाखिल खारिज की, परिमार्जन की, बंदोबस्ती की या भूमि विवाद की, तो हम लोग उनसे आवेदन इधर ही लेंगे। 3-4 दिनों के अंदर आवेदन लेंगे और ले भी रहे हैं। हम लोग आवेदन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट किए हुए हैं। बैठक कर लिया गया है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, मुखिया जी के साथ, सरपंच जी के साथ और जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनके साथ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और जो वहाँ के प्रभारी पदाधिकारी हैं। जैसे मुझे प्रभार दिया गया है दिनारा प्रखंड के लीलवच्छ पंचायत का, अपोरा पंचायत का और भूई पंचायत का। तो लीलवच्छ पंचायत में सभी के साथ बैठक कर लिए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याएं 19 तारीख को जो कैंप लगना है उसमें उनको बताएं कि हाँ, आपने जो हमको आवेदन दिया था इधर 3-4 दिनों के अंदर, उस पर हमने ये कार्रवाई किया है। यदि किसी को जॉब कार्ड की जरूरत है तो वो हम बताएंगे कि आपका इस आवेदन पर क्या कार्रवाई हुआ है। किन्हीं को राशन कार्ड चाहिए या कम राशन कहीं पर मिल रहा है डीलर के द्वारा, तो ये भी हम लोग देखेंगे और उस पर क्या कार्रवाई की है उनको 19 तारीख को बताएंगे। पहले आमतौर पर देखते होंगे कि शिविर लगता था, उसमें आवेदन जनरेट होते थे और उस आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई लोगों को पता भी नहीं चलता था। कोई जानना चाहते थे तो आते थे पता करने के लिए कि हाँ, आपके ये पर ये कार्रवाई हुई है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। पहले उनसे आवेदन ले लेना है और उनको फिर बताना है 19 तारीख को कैंप में, जो लीलवच्छ पंचायत में लग रहा है, कि आपके ये में ये कार्रवाई हुई है। तो हम आप लोगों से यही अपेक्षा रखते हैं, सहयोग चाहते हैं कि इसका है जो व्यापक प्रचार प्रसार आपके स्तर से भी किया जाए और लोगों को यह बताया जाए कि आप 19 तारीख को कैंप में आवेदन नहीं दें, आपका क्या रिजल्ट निकला वो जानने के लिए है। अभी है जो आप आवेदन दीजिए 2-3 दिनों के अंदर। आवेदन कहाँ देना है? आवेदन पंचायत सरकार भवन में देना है या पंचायत भवन में देना है, सभी पंचायतों के पंचायत भवन में। और उसी प्रकार से विक्रमगंज के ब्लॉक में, फिर सुरपुरा, दावत, नासरीगंज, सभी पंचायतों में यह शिविर लग रहे हैं और सभी का आदेश निकला हुआ कौन वहाँ के वरीय प्रभारी रहेंगे। प्रत्येक कैंप के लिए एक प्रभारी पदाधिकारी भी बनाया हुआ है। जैसे हम दिनारा के संदर्भ में बोले तो वहाँ के बीपीआरओ को बनाया गया है, ऐसा ही सभी पंचायतों में बनाया हुआ है। उनका काम रहेगा प्रत्येक दिन वहाँ बैठकर एक एक आवेदन जो आ रहा है उसको डिजिटाइज करना। उनको सहयोग के लिए 2 कार्यपालक सहायक भी दिया हुआ है, जो पूरा फॉर्म को डिजिटाइज करेंगे, नोटसेल में लिखेंगे कि इनकी क्या समस्या है। जैसे जैसे आवेदन आएगी पैरेलल हम लोग उसको निदान करने की दिशा में भी कार्रवाई कर रहे हैं।
मान लीजिए 19 तारीख से पहले दिए हुए आवेदन पर कोई काम नहीं हुआ, तो उस पदाधिकारी के साथ क्या होगा? जो सरकार के स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी कार्य में शिथिलता बरतेंगे, कोताही बरतेंगे तो उनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई किया जाएगा। और हो सकता है कि सब काम हम करने की स्थिति में नहीं हो, उनका शिकायत का निष्पादन करने की स्थिति में नहीं हो, तो उनको लेकिन हम 19 तारीख को बताएंगे कि भाई आपका इस कारण से काम हम नहीं कर पा रहे हैं, इसमें यह समस्या, जो परामर्श उनको देना होगा वो हम उनको दे देंगे। सर 19 तारीख को नीलवंश पंचायत में लगना है, आप नोडल पदाधिकारी, अभी तक आवेदन आए हैं क्या? हाँ, अभी तक 2 आवेदन आए हैं। एक शौचालय में भुगतान से संबंधित है और दूसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया है सूची में, वो संबंध ये है। दोनों का जो कल ही जांच करके उनको हम लोग ये रख लेंगे रिजल्ट, 19 तारीख को बताएंगे। तो शिविर में भूमि संबंधी विवाद कैसे सुलझाया जाएगा जब कर्मचारी अभी हड़ताल पर हैं? राजस्व कर्मचारी के कारण हमें दिक्कत तो होगी, लेकिन अच्छी बात है कि अंचल अधिकारी सब आ गए हैं और उनके माध्यम से हम लोग करेंगे। और फिर अंचल अमीन है, उनके द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। तो नहीं, अमीन हड़ताल पर नहीं है, अमीन है, अभी काम पर है।